Hi everyone, this is Avnish from ZB, and guys, I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड से लिया जाता है, ठीक है, ले करके किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में या पर्टिकुलर किसी डिवाइस में दिया जाता है, ठीक है, एक्चुएटर में दिया जाता है। साथ में ये भी देखा कि किस तरीके से सेंसर्स से एनालॉग और डिजिटल सिग्नल की रीडिंग परफॉर्म करी जाती है। सो गाइस, आने वाले कुछ सेशंस में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन जितने भी चीजें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं, बात करी जाए एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल की रीडिंग या राइटिंग की, इन सब का साइमल्टेनियसली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। मतलब क्या है? मतलब हम लोग सिस्टम मेकिंग करने वाले हैं। मतलब हम लोग कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिसमें एक साथ दो दो काम या तीन तीन काम हो रहे होंगे। मतलब वहां पे डिजिटल रीडिंग भी हो रही होगी तो एनालॉग राइटिंग भी हो रही होगी, या एनालॉग राइटिंग हो रही होगी तो एनालॉग रीडिंग हो रही होगी। मतलब इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशन पे हम लोग काम करने वाले हैं। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं अपनी स्लाइड्स को। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी तक क्या था कि अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, जिसमें क्या है, सिग्नल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल की राइटिंग पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल की रीडिंग पढ़ चुके हैं। इतना सारा कंटेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात करी थी, काफी सारे वेरिएशंस पे बात करी थी और काफी बहुत सारी ढेरों चीजों पे हम लोग यहाँ तक बात कर चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेशंस में, जो कि है सिस्टम मेकिंग, जैसा अभी हमने आपको बताया। अब सिस्टम मेकिंग को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है डिजिटल रीड डिजिटल राइट सिस्टम, डिजिटल रीड एनालॉग राइट सिस्टम, एनालॉग रीड डिजिटल राइट सिस्टम एंड एनालॉग रीड एनालॉग राइट सिस्टम, जिसमें हम लोग साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे होंगे। पहला, रीडिंग परफॉर्म कर रहे होंगे पर्टिकुलर सिग्नल की, और साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग उस रीडिंग के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक आउटपुट राइटिंग भी कर रहे होंगे। वो आउटपुट सिग्नल डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। सिमिलरली, इनपुट जो कर रहे हैं वो डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है। इसी के साथ अगर बात करी जाए, जो हम लोग आज इस सेशन में स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग पहला ना स्टार्ट करके डिजिटल रीड डिजिटल राइट ना स्टार्ट करके हम लोग एनालॉग रीड एंड डिजिटल राइट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने रीडिंग की बात करी थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिजिटल रीडिंग ना देख करके एनालॉग रीडिंग की बात करी थी। सिमिलरली अभी हम लोग फिर से यही बात करने वाले हैं। हम लोग एनालॉग रीड परफॉर्म करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिजिटल राइट सिस्टम मेक करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एनालॉग रीड करेंगे, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिजिटल राइट सिस्टम मेक करेंगे। मतलब जो हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमारा वो ये रहेगा कि जिसमें हम लोग स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि अब स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। स्मार्ट सिटी की अगर बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी में जो स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिक है। मतलब जैसे ही सनसेट होता है, स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं, और जैसे ही सन राइज होता है तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं। मतलब राइज होता है तो अपने आप बंद हो जाती हैं, और सन सेट होता है तो हमारे ऑटोमेटिक ऑन हो जाती हैं। तो ये मेरा एक एग्जांपल है एनालॉग रीड एंड डिजिटल राइट सिस्टम का। इसी के साथ में और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए तो पहला वाला ऐसा क्यों, ये एनालॉग रीड और डिजिटल राइट का एग्जांपल क्यों है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सो सो तो अगर बात करी जाए कि एनालॉग रीड डिजिटल राइट सिस्टम की, तो इसका अभी हमने एग्जांपल कहा कि इसका जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रीट लाइट है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रीट लाइट में जो हम लोगों को रीडिंग परफॉर्म करनी है वो हमें सन लाइट की करनी है। मतलब लाइट इंटेंसिटी की रीडिंग करनी है। अभी हम लोगों ने जब एनालॉग रीडिंग परफॉर्म कर रहे थे तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था कि लाइट की इंटेंसिटी अगर हमको रीड करनी होती है तो हम लोग वहां पर एलडीआर का इस्तेमाल कर रहे थे, एलडीआर का यूज कर रहे थे। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जो कि जैसे जैसे उस पर लाइट का वेरिएशन होता है उसका जो आउटपुट सिग्नल आ रहा होता है वो वेरी करता है, ठीक है। इसकी बात करी थी। अब करना क्या है, स्ट्रीट लाइट को ऑन करना है या ऑफ करना है। तो अगर स्ट्रीट लाइट की ऑन ऑफ की बात करी जाए, मतलब या तो हाई ऑन या तो लो ऑफ। मतलब जो रीडिंग हो रही है वो एलडीआर की हो रही है, जो राइटिंग हो रही है वो डिजिटल सिग्नल की हो रही है, मतलब एलईडी के ऑन ऑफ की हो रही है। सो इस तरीके से हमने कहा कि ये जो एग्जांपल है वो मेरा स्ट्रीट लाइट का एक एग्जांपल है।
इसी के साथ में अगर बात करी जाए तो काफी सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को टेम्परेचर डिपेंडेंट सिस्टम बनाने होते हैं। मतलब एट लेट से मान लीजिए कि किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चल रहा था, वहां पे क्या हुआ कि मशीन अचानक से हीट करना स्टार्ट कर दी। अब अगर मशीन बहुत ज्यादा हीट डिसिपिएट कर रही है, मतलब हीट बहुत ज्यादा रिलीज कर रही है, बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है किसी मशीन में, तो होगा क्या एट द लास्ट कि अगर कंटिन्यूअसली अगर कोई मशीन अगर काफी समय तक अगर हीट करती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि जो मशीन होगी, सॉरी मैंने शायद मशीन बोला, हाँ कंपनी बोल दिया, मशीन होगा। अगर मशीन को अगर पर्टिकुलर बहुत समय तक अगर हीट करती रही तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि उस मशीन की कुछ कॉइल्स या कोई पर्टिकुलर फंक्शन वर्क करना बंद कर देगा, मतलब वो वहां पे मशीन के बर्न होने के भी चांसेस हैं। तो इस केस में हम लोग वहां पे कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगा देते हैं। वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर मशीन का टेम्परेचर इस पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा हो जाए तो मशीन कट ऑफ हो जाए, मशीन काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर सिस्टम की हम लोग रीडिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, मतलब उस पर्टिकुलर मशीन की टेम्परेचर रीडिंग कर रहे होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग मशीन को टर्न ऑन एंड ऑफ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों कुछ इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं वो मेरे एनालॉग रीड एंड डिजिटल राइट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ में अगर इस एग्जांपल के अगर हार्डवेयर की बात करी जाए और हार्डवेयर कनेक्शन की अगर बात करी जाए तो काफी इजी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें हमने एक डेवलपमेंट बोर्ड के रूप में आर्डिनो लिखा हुआ है, आउटपुट पे एक एलईडी कनेक्ट करी है 220 ओम रेजिस्टेंस के साथ में, एक एलडीआर हम लोगों ने यूज करा है और एलडीआर को हमने जैसे यूज करते थे, एक लेग को हम लोगों ने 5 वोल्ट से कनेक्ट करा है, दूसरे लेग को एक 10 के ओम के रेजिस्टेंस के साथ में ग्राउंड से कनेक्ट करा है, और जहां पे 10 के ओम रेजिस्टेंस और एलडीआर मेरा कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट से हमने एक सिग्नल वायर ली है और उसको अपने एनालॉग इनपुट पिन पे हुकअप कर दी है जंपर वायर की हेल्प से। और जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा ये नॉट पे ही लगाएं, ए नॉट से लेकर मतलब A0 से लेके A5 तक, क्योंकि ऑर्डिनो यूनो में अवेलेबल है, तो इनमें से किसी भी पिन पे हम लोग यहाँ पे हुकअप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ये रहा मेरा सर्किट कनेक्शन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो अभी तक इसकी प्रोग्रामिंग काफी इजी है और बहुत ज्यादा इजी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेटअप से। सेटअप में हमको दो चीजें डिफाइन करनी है, पहला है पिन मोड, और पिन मोड पहली चीज, मतलब दोनों चीजें पिन मोड ही है, और क्योंकि 9 नंबर पिन को हमने एलईडी के आउटपुट के रूप में कंसीडर करा है कि जहां से एलईडी को आउटपुट मिलेगा, तो 9 नंबर पिन पे हमने आउटपुट डिफाइन कर दिया है। सिमिलरली फिर से पिन मोड को यूज करा है और A0 पे इनपुट डिफाइन कर दिया, मतलब A0 पे मेरा इनपुट आएगा। यहाँ पे आपको एक नई बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर यहाँ पर हम लोग पिन मोड A0 पे इनपुट डिफाइन नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हम डिफाइन कर दे रहे हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो A0 पिन है वो मेरी डिफॉल्ट रूप में एनालॉग इनपुट ही एक्सेप्ट करने के लिए बनाई गई है। मतलब अगर वहां पे एनालॉग इनपुट ले रहे हैं तो ऑलरेडी उस पिन को पता है कि हमको एनालॉग इनपुट लेना है, डिफॉल्ट, मतलब वो एनालॉग इनपुट के लिए ही बनाई गई है, तो हम उसको बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप एनालॉग इनपुट लीजिए, मतलब वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसका यूज करें ना करें बात बराबर है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है। देन वॉइड लूप की अगर बात करी जाए तो वहां पे हमें क्या करना है, हमें A0 पिन से एनालॉग रीडिंग परफॉर्म करनी है। एनालॉग रीडिंग परफॉर्म करनी है मतलब हमने एनालॉग रीड फंक्शन का यूज करा और उसके अंदर हमने A0 पिन मेंशन कर दी, मतलब जिस भी पिन से हमको रीड करना था, जो भी रीडिंग आ रही है उसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। वो रहा मेरा, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया कोई C नाम का एक वेरिएबल है, C नाम का, जिसमें जो भी रीडिंग आ रही है आप एट ए टाइम उसको इसमें स्टोर कर दीजिए, ठीक है। इतना काम कराया। अब हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, प्रीवियस सेशन में देखा था कि एनालॉग रीड जो फंक्शन था वो मेरा 10 बिट की रीडिंग परफॉर्म कर रहा था, मतलब 0 से लेके 1023 मतलब 1023 तक की रीडिंग वहां पर वो दे रहा था, मतलब टोटल 1024 वैल्यूज वो देता है, ठीक है, टोटल देता है। लेकिन एट ए टाइम एक ही वैल्यू आती है, वो 0 से लेके 1023 के बीच में कुछ भी हो सकती है। मतलब ये जो भी वैल्यू आ रही है ये मेरी एक इंटीजर वैल्यू होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे अगर C नाम के अगर वेरिएबल को अगर यूज करा है तो हमको C नाम के वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन भी करना होगा। इसीलिए हमने वॉइड सेटअप के ऊपर
इंट सी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा है जो कि ग्लोबल वेरिएबल की तरीके ट्रीट होगा। मतलब ये अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करा जा सकता है, कहीं पर भी मॉडिफाई करा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में आए, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, अभी हमने क्या कर लिया, एनालॉग रीडिंग परफॉर्म कर ली, मतलब एलडीआर से जो भी डेटा आ रहा है उसको परफॉर्म करके सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हमें आगे जाना है, आगे जाके क्या करना है, हमें करना क्या है कॉन्सेप्ट वाइज, कि जैसे स्ट्रीट लाइट जो भी आ रही है वो कम हो, मतलब स्ट्रीट लाइट की वैल्यू कम हो जाए तो मेरी एलईडी जल जाए, मतलब सनराइज, मतलब सन जो है, सन की इंटेंसिटी अगर जैसे ही कम हो जाए तो मेरी एलईडी ग्लो कर जाए, और जैसे ही सन की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाए कि वहां पर्टिकुलर एक इल्यूमिनेशन हो जाए उस एरिया में, तो मेरी ये जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद हो जानी चाहिए। तो हमने वहां पे क्या करा, हमने एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशन जैसा कि मैं इंग्लिश में प्रोनाउंशिएट या हिंदी में प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिटरेट डिटरेट कर रहा हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या है, इफ ब्रैकेट में हमने लिख दिया सी में जो कुछ भी वैल्यू पड़ी है इज लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये थ्रेशोल्ड क्या है ये हम यहाँ पर अभी देखेंगे। मतलब अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर कम है तो क्या कर दो, डिजिटल राइट 9 नंबर पिन को हाई कर दो। मतलब 9 नंबर पिन पे हाई करने से क्या होगा, 9 नंबर पिन से एलईडी कनेक्टेड है, एलईडी मेरी टर्न ऑन हो जाएगी। सिमिलरली अगर ऐसा नहीं है, मतलब सी की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर कम नहीं है, मतलब पर्टिकुलर किसी वैल्यू से अगर कम नहीं है तो क्या करना है, तो एल्स है क्या करना है, डिजिटल राइट 9 नंबर पिन पे लो जाता रहे। मतलब ये है कि 9 नंबर पिन पे परमानेंट लो रहे, कब, जब उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, मतलब पर्टिकुलर लाइट से अगर लाइट ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू से अगर लाइट ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा है, तो फिर मेरी एलईडी लाइट की कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है तो उसको बंद रखो। अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है तो उसको चालू कर दो। तो अभी क्या है, ये थ्योरेटिकल बात थी, अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, कैसे सेट करी जाती है, ये सब भी अभी आगे देखते हैं। देखते हैं, अब हम लोग लाइव इसका प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। ये रही हमारी ऑर्डिनो की स्क्रीन, ठीक है। इसमें हमें अपना कोड राइट डाउन करना है, तो मैं वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सेम कोड जो मैंने वहां पे टाइप करा था वहां पर मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजिली यहाँ पर देख सके। फॉन्ट साइज मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो कोड हमने वहां पे आपको अभी समझाया वो कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होने वाली है। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू एक्चुअल में होगी क्या, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो रीडिंग आ रही है एनालॉग रीड से, जो कुछ भी वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या। अगर इस वैल्यू को देखना है तो हमें सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्या वैल्यू एक्चुअल में आ रही है। तो हमने यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करा, ठीक है। और सीरियल डॉट बिगन 9600 की हेल्प से हमने सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो भी वैल्यू सी में आ रही है उसको हम लोग यहाँ पे अपनी आंखों से देख सकें और वो वैल्यू एग्जैक्टली है क्या उसको समझ सकें, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो सके ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को शेड करने में। तो अभी क्या करते हैं कि अभी चेक करते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी। इसको चेक करने से पहले अभी हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। सीरियल डॉट प्रिंट एलन फंक्शन की हेल्प से हम उसको प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि थ्रेशोल्ड जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, मैनुअली लिख दिया है जस्ट, तो थ्रेशोल्ड नाम की कोई चीज हमने डिफाइन नहीं करी है। तो अभी जैसे ही हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर मेरा एक एरर बताएगा कि थ्रेशोल्ड नाम का कोई भी वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं करा है। तो अभी हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक जीरो, यहाँ पे मैंने जीरो प्रेस कर दिया है कि रैंडमली सिर्फ जीरो प्रेस करा है, इसके पीछे कोई भी मतलब वो फैक्ट नहीं है, वो जीरो प्रेस कर दिया है कि अभी मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के उसमें मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतने कोड को हम देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि क्या एनालॉग रीडिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक है।
तो प्रोग्राम अपलोड करते हैं, और प्रोग्राम अपलोड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हार्डवेयर सेटअप देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपना हार्डवेयर सेटअप करना है। सो गाइस, पहले हम लोग सर्किट कनेक्शन पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हमारा सर्किट कनेक्शन होगा। सो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक एलडीआर, ठीक है, एक एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और इसको हुकअप करते हैं अपने ब्रेडबोर्ड पर, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एलडीआर के एक लीड को हमें कनेक्ट करना था 5 वोल्ट से। सो इनमें से जो ऊपर की 2 लाइंस हैं, इनको हम लोग, इनमें से एक लाइन को 5 वोल्ट और एक लाइन को ग्राउंड अपनी तरफ से बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आर्डिनो के 5 वोल्ट पर मैंने एक पिन हुकअप करी, ठीक है, जंपर हुकअप करा है, और मैंने यहाँ पे हुकअप कर दिया है, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाली लाइन को हमने यहाँ पे 5 वोल्ट बना लिया है, और इसी के साथ में एक ग्राउंड से कनेक्ट करा है एक जंपर, और एक सेकेंड वाली लाइन को हम ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है। सो ये बन गया मेरा ग्राउंड। सो अब इस पूरी लाइन में बात करी जाए कि ये जो दोनों लाइनें देख रही हैं, इन दोनों लाइन में मेरा 5 वोल्ट है और एक मेरा ग्राउंड है, ठीक है। सो ये वाली मेरी 5 वोल्ट है और ये वाली मेरी ग्राउंड है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद में हमें क्या करना है, एलडीआर के एक एंड को 5 वोल्ट से और दूसरे एंड को एक 10 के या 1 के जो भी आपके पास है, इसके बीच के किसी भी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने एक एलडीआर से कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसी के साथ में हमें और क्या करना है, 10K का एक मैंने रेजिस्टेंस लिया है अपने केस में, आपके पास 1K है, 1K यूज करिए। तो मैंने एक 10K का रेजिस्टेंस लिया और इसको भी हुकअप कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इसको हुकअप करने के लिए मैं यूजुअली बगल में हुकअप कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसान हो जाए। सो मैंने ये हुकअप कर लिया इसको, ठीक है। सो आप देख पा रहे होंगे मैंने एक 10K का रेजिस्टेंस और एक एलडीआर को अपने केस में हुकअप कर लिया है। सो अब क्या करना है, अब रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को ग्राउंड करना था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा जंपर लिया और मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक जंपर की हेल्प से एक इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक। अब हमें एक जंपर वायर ले करके इसके जहां पर रेजिस्टेंस और एलडीआर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यहां से एक जंपर वायर उठाना है और उठा करके एनालॉग पिन पर इंसर्ट कराना है। मेरे केस में एनालॉग इनपुट A0 पर है। आपने अगर किसी और को ले रखा है किसी और पिन पर, तो आप उसको किसी और पिन पर दे सकते हैं, ठीक है। इतना अभी काम हो चुका है, मतलब मेरा रीडिंग वाला सर्किट परफॉर्म हो चुका है, बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एलईडी कनेक्ट करनी है। सो एलईडी भी कनेक्ट करते हैं। अब एलईडी को क्या करना है, एलईडी के निगेटिव लेग को हमें करना होता है ग्राउंड से कनेक्ट। सो निगेटिव लेग को करते हैं ग्राउंड से कनेक्ट। तो हमने निगेटिव लेग को करा ग्राउंड से कनेक्ट। देन उसके बाद में 220 ओम के एक रेजिस्टेंस को 220 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरे एंड से जहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसके दूसरे एंड से एक जंपर लेकर के हमने अपने किसी भी एक डिजिटल पिन को यहाँ पर दे दिया। सो हमारे केस में शायद अभी हम यूज कर लेते हैं 7 नंबर पिन को या 8 नंबर पिन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। सो ये बन चुका है हमारा पूरा सर्किट कनेक्शन। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसीलिए मैं साथ में आपको दिखाता चल रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सो ये कनेक्शन मेरे बिल्ड हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें आर्डिनो पे प्रोग्राम करना है। तो मैं अपनी इस केबल को आर्डिनो की अपने लैपटॉप पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सो कनेक्ट करते ही इस पे पावर सप्लाई आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो अब देखते हैं आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सो ठीक है, और कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि पहले डिजिटल पर फोकस ना करके, मतलब यहाँ पे जो हमने 9 नंबर पिन मेंशन कर रही है, तो मैं अपनी पिन को चेंज करके 9 कर लेता हूँ फिलहाल। सो मैंने इसको 8 से 9 कर दिया, ठीक है।
अभी क्या करना है, अभी सिर्फ हमें ये मतलब नहीं है कि हमें क्या ऑन कराना है क्या ऑफ कराना है, हमें जस्ट ये देखना है कि मेरी सी में वैल्यू आ क्या रही है। तो हमने कोड अपलोड करा, ये सेव करने को बोल रहा है, तो हम इसको सेव करेंगे एनालॉग लॉग रीड रीड एंड डिजिटल राइट WRITE, ठीक है। एनालॉग रीड डिजिटल राइट से मैंने इसको सेव कर लिया और अपलोड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। चेक कर लेते हैं, हालांकि मैंने अपलोड पहले क्लिक कर दिया है, क्लिक चेक कर लेना चाहिए। देखिए पहली चीज यहाँ पे कि Arduino सेलेक्ट है, कॉम पोर्ट भी सिलेक्ट है। अब ये कह रहा है एक एरर है, C was not declared in the scope। मैंने यहाँ पे स्मॉल c लिख दिया है जबकि डिक्लेयर करा था कैपिटल C, तो मेरे को यहाँ पर कैपिटल C फिर से करना होगा, कैपिटल C, और यहाँ पर भी मेरे को यहाँ पर कैपिटल C यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो मैंने कैपिटल C दोनों जगह कर दिया है और कोड को फिर से अपलोड कर दिया। ठीक है, डन अपलोडिंग। मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ, तो मेरा सीरियल मॉनिटर भी ओपन हो चुका है। एक बार मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। फिलहाल ये रहा मेरा सर्किट और ये रहा मेरा सीरियल मॉनिटर, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस समय जो वैल्यू आ रही है एनालॉग रीडिंग की, जब इस रूम में मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ, इस रूम में जब सफिशिएंट लाइट है, इस टाइम पे जो रीडिंग आ रही है वो है 423 के अप्रॉक्स यहाँ पर रीडिंग आ रही है, ठीक है। इसी के साथ मतलब 423 के अप्रॉक्स रीडिंग आ रही है, या 450 मान सकते हैं इसको कि 450 के अप्रॉक्स। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पर अगर लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। तो मैंने लेट से लाइट इंटेंसिटी इसके पास में जैसे ही बढ़ाना चालू करी, तो आप देख पा रहे हैं कि जो लाइट की जो वैल्यू आ रही है वो लगभग 800 900 के अप्रॉक्स जाती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दे रहा हूँ तो लगभग वही 900 950 के अप्रॉक्स वैल्यू जा रही है। इसी के साथ में जब मैं इस वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर इसके जहाँ LDR रखा हुआ है यहाँ पे लाइट कम करना स्टार्ट करता हूँ, मैं अपना हैंड लेके जा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि जो LDR की जो रीडिंग आ रही है वो 100 से भी कम हो चुकी है, मतलब वो लगभग 30 वगैरह अप्रॉक्स आ रही है। हम ये मान सकते हैं कि लेट से जब इसके पास में थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो, तो लगभग हम देख पा रहे हैं कि वो वैल्यू जो है वो लगभग 200 के अप्रॉक्स है। जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है, जब हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही है, और अभी इस टाइम पे सफिशिएंट जब लाइट है तब ये 450 के अप्रॉक्स मेरी वैल्यू दे रहा है। तो इसमें हम थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं कि लेट से इसके बीच में कोई भी थ्रेशोल्ड ले सकते हैं, डिपेंड कर रहा है इन्वायरमेंट। मेरे केस में क्या है कि 450 पर सफिशिएंट लाइट है, और जैसे जैसे इसको कम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे मेरी परछाई पड़ रही है वहां पे, तो लाइट कम होती जा रही है और भी कम हो सकती है। तो लगभग 100 से जब ज्यादा कम हो जा रहा है तो यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी एकदम कम हो रही है। तो मैं अपना जो यहाँ पर सेट करने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग में, वो मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड 100 मैंने अपने एंड से सेट कर दिया। मैंने क्या कहा कि अगर वैल्यू सी की वैल्यू अगर 100 से कम है तो 9 नंबर पे इनको हाई कर देना, अगर 100 से ज्यादा है मतलब एल्स कंडीशन, तो 9 नंबर पिन को बंद रखना, हाई मत करना, मतलब एलईडी मत जलाना, मतलब यहाँ पे सफिशिएंट लाइट है इस टाइम पे। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से प्रोग्राम अपलोड करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैंने फिर से इस कोड को अपलोड करा है और अपलोड करके फिर से मैं सीरियल मॉनिटर को हालांकि ऑन कर लेता हूँ एक बार फिर से। सीरियल मॉनिटर अभी भी स्टार्ट है और ये रहा मेरा सर्किट। मैं अपने सर्किट के पास जैसे ही LDR के पास में लाइट इंटेंसिटी जैसे ही कम करूंगा, जैसे ही मैं कम कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे एलईडी जलती हुई नजर आ रही है। लाइट इंटेंसिटी फिंगर हटाते ही बढ़ जाती है, जैसे ही इसके ऊपर मैं फिंगर रख दे रहा हूँ तो लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है, एलईडी जलती हुई नजर आ रही है। ढंग से थोड़ा सा कम करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है, मतलब लाइट इंटेंसिटी काफी कम हो गई, तो एलईडी मेरी जलती हुई नजर आ रही है। कैमरे में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं एलईडी जल रही है और जैसे ही ये बंद हो गई, ठीक, कवर बंद, ठीक है। तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। थोड़ा सा और
आप अच्छे से देख पाए इस चीज को, ठीक है। और फिर से मैं रीडिंग के साथ में भी इसको दिखा देता हूँ। सो रीडिंग इस टाइम पे लगभग 400 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कम हो रही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे ही वैल्यू 100 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, एलईडी वहां पर जलने लग गई, ठीक है। जैसे ही 100 से ऊपर एलईडी बंद, और जैसे ही 100 से नीचे एलईडी टर्न ऑन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से लाइट इंटेंसिटी कम करने पे, मतलब इस रूम की जैसे ही लाइट या स्ट्रीट लाइट में सन लाइट जैसे ही कम होगी, एलईडी हम लोग टर्न ऑन करा लेंगे, और जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही कम हो जाएगी। इसी के साथ में हम आपको एक और एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी एग्जाम्पल साथ में रहेगा। इसी के साथ में हम आपको दिखाते हैं कि एलडीआर ना होकर के अगर मशीन वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर वो एग्जाम्पल होता तो हमें क्या करना होता। तो हमें कुछ ना करना होता, हमें जस्ट अपने इसी सर्किट में हम कर सकते हैं एलडीआर को रिमूव करके, ठीक है। जैसे ही मैंने एलडीआर रिमूव करा, आप देख पा रहे होंगे वैल्यू मेरी फ्लक्चुएटिंग आ रही है 5-10 के बीच में, आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एलडीआर तो मैंने हटा दिया है, कोई रीडिंग आएगी ही नहीं आएगी, तो एलईडी मेरी परमानेंट टर्न ऑन दिख रही है, ठीक है। इसी के साथ में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक यहाँ पे थर्मिस्टर लगा दिया है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। और हम देख पा रहे हैं इस समय जो रीडिंग आ रही है टेम्परेचर की, वो 600 अप्रॉक्स आ रही है। जब यहाँ का टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये रीडिंग बढ़ेगी इसकी या घटेगी, अभी देखते हैं हम लोग क्या होगा। सो 1 मिनट मैं करता। सो गाइस, मैं अभी थर्मिस्टर की रीडिंग थोड़ा सा बढ़ाने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। मैं क्योंकि आसपास की हीट मैचस्टिक्स की हेल्प से मैं बढ़ा रहा हूँ, सो लेट्स सी क्या होता है। तो मैंने जैसे ही हीट बढ़ाना स्टार्ट करा है, आप देख पा रहे हैं वैल्यू काफी बढ़ चुकी है, और वैल्यू लगभग 1000 के अप्रॉक्स हो चुकी है। मतलब जैसे ही इसके बगल में हीट बढ़ेगी, रीडिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी अभी देखते हैं थोड़ी देर में। जैसे ही इसके आसपास की एयर कूल होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी जो रीडिंग है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं अभी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी 600 के अप्रॉक्स, जो कि इनिशियली हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। सो इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। सो मटेरियल जैसे ही ठंडा होगा, रीडिंग कम हो रही है, ठीक है। और जैसे ही हमने हीट अचानक से हीट फ्लेम की हेल्प से इसको दी, तो अचानक से हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अभी क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्ड जो सेट कर सकते हैं, शायद यहाँ पे 900 सेट कर सकते हैं, क्योंकि 900 से ज्यादा है तो क्या हो जाए, यहाँ पर एलईडी टर्न ऑन हो जाए। तो देखते हैं अगर 900 से ज्यादा है तो मतलब रेड कलर का सिग्नल ये देना स्टार्ट कर दे। तो मैंने क्या करा कि अगर 900 से ज्यादा है, मतलब 900 से ज्यादा या बराबर हो जाए, मतलब मैंने लेस देन की जगह ग्रेटर कर दिया है, और प्रोग्राम फिर से अपलोड कर दिया है। और अपलोड करने के साथ में मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा सर्किट है। और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर से दिखाता हूँ आपको कि जैसे ही अपलोड करने के बाद में क्या हुआ। जैसे ही वैल्यू देखे राइज करी और यहाँ पे एलईडी जल गई, एलईडी जल गई। अब ये तब तक बनी रहेगी जब तक ये वैल्यू मेरी जो आ रही है वो 900 से डिक्रीज नहीं कर जाएगी। मतलब अभी भी 900 से ज्यादा वैल्यू है, एलईडी में मेरी परमानेंट ऑन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी वैल्यू जैसे ही डिक्रीज करना स्टार्ट होगी, टाइम के साथ में एलईडी अपने आप बंद हो जाएगी। देखिए लाइट में क्या था कि लाइट में अचानक से ज्यादा कर रहा था, अचानक से कम कर रहा था। हालांकि लाइट कभी अचानक से ज्यादा कम नहीं होती है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो अचानक से ज्यादा कम होगा ही नहीं, मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं अपना हाथ तो जलाऊंगा नहीं उसको पकड़ करके। सो आप शायद समझ पा रहे हैं 800 के अप्रॉक्स जैसे ही वैल्यू आई, एलईडी बंद हो गई। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं फिर से इसकी वैल्यू जैसे ही राइज कर रहा हूँ, जैसे ही राइज करी एलईडी मेरी फिर से टर्न ऑन हो गई। तो इसको आप स्ट्रीट लाइट का भी एक बना सकते हैं, या फायर अलार्म का भी एक प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट मान सकते हैं। या स्ट्रीट लाइट, फायर अलार्म, ऐसे बहुत सारे ढेरों, या गैस डिटेक्शन, मतलब आप यहाँ पे गैस का भी कोई एक सेंसर हुकअप करके उसको भी आप देख सकते हैं। तो अभी इस तरीके से आप काफी सारी चीजें आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे 2 चीजें आपको करके दिखा दी है साइमल्टेनियसली। इसी के साथ में मैं इस सेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है कि मैं इसी कोड में मैं जैसे कि मैंने एलडीआर करा
और ये करा, मतलब थर्मिस्टर लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आसानी हो। मतलब मैं एलडीआर की भी रीडिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ और मैं साथ में थर्मिस्टर की भी रीडिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। और जब दोनों की कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दो एनालॉग रीडिंग एक साथ सेटिस्फाई हो जाए, अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू को अचीव कर लें, तब जाकर के मेरी एलईडी टर्न ऑन हो। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से, इसी में एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी, इसको मैंने 2 बार कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है। और अभी यहाँ पे सी था, एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल वी, ठीक है। कैपिटल वी कर लिया इस वेरिएबल को, और ऊपर जाके फिर से इस वेरिएबल को इन सी वाले को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर से अपने इस वेरिएबल को डिफाइन कर दे रहा हूँ कैपिटल वी से, ठीक है। मैंने कैपिटल वी से इसको डिफाइन कर दिया है। और इसी के साथ में अब क्या करना है, फिर से एनालॉग इनपुट डबल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। A1 पे भी डिफाइन कर देते हैं, मैंने A1 पे भी डिफाइन कर दिया और A1 कर दिया इसको, ठीक है। और इसको भी इस जगह A1 कर देते हैं, और serial डॉट प्रिंट एल को थोड़ा सा अच्छे से सुधार के लिख लेते हैं। मतलब सुधार के लिखना मतलब ताकि हमें दोनों रीडिंग यहाँ पे दिख सकें कि क्या रीडिंग आ रही है। सो थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से। सो एलएन बाकियों से हटा देता हूं ताकि एक ही लाइन में सब पूरा कोड यहाँ पे दिखे हमको, जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, एक लाइन में। सो पहली वाली जो वैल्यू है वो है मेरी लाइट इंटेंसिटी की, तो लाइट LIGST, लाइट इंटेंसिटी, CITY, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी क्या है वो ये देखते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो है मेरी टेम्परेचर की। सो इसके अंदर हम लोग टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। दिस अंदर आ जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू आने वाली है इसमें, और टेम्परेचर की वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी, वो V की हेल्प से आएगी, तो कैपिटल V। और इसके अंदर जो हम लोग कंडीशन डालने वाले हैं वो कैसी कंडीशन है, वो कुछ ऐसी कंडीशन है कि जैसे हमने लाइट की बात करी थी, लाइट के केस में हमने कहा था कि वैल्यू जब मेरी 100 से कम हो तब जले। और लेकिन इसी के साथ में हम एंड कंडीशन लगा रहे हैं कि जब दो कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई हो जाए, एंड और आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं कि दोनों में से कोई एक हो जाए। मैं दोनों लगा दे रहा हूँ। दोनों कैसे लगा दे रहा हूँ मैं, आप दोनों भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं। मैं पहले एक लगा के दिखाता हूँ, वो है और की कंडीशन। तो और मतलब या तो फैक्ट्री के इंडस्ट्री के अंदर लाइट चली जाए, अगर मतलब वहां पे लाइट इंटेंसिटी अगर ना हो तब भी मेरी एक तरीके से मशीन मेरी बंद हो जाए, या हाँ बंद हो जाए, या टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तब भी मेरी बंद हो जाए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। और अभी क्या करने वाले हैं, मतलब जब लाइट मेरी बंद हो जाए, मशीन के रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं, लाइट के रिस्पेक्ट में नहीं, मतलब वहां पे लाइट इंटेंसिटी कम हो जाए तो क्या हो जाए, मेरी मशीन बंद हो जाए, मतलब मशीन मेरी कैपिटल LOW लो हो जाए। अदरवाइज मेरी मशीन जो है मेरी चलती रहे। मशीन को अभी हम लोग यहाँ पे LED से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सो अभी क्या करना है, इसी के साथ में और कंडीशन हम डालना चाहते हैं कि जो कैपिटल V है, V की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 900, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, या तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तब बंद हो जाए, या तो लाइट इंटेंसिटी वहां पे कम हो जाए तो बंद हो जाए। अदरवाइज मेरी मशीन परमानेंट हाई रहे। सो प्रोग्राम अपलोड करते हैं। शायद आपको ये दो एग्जांपल जो मैं लास्ट के दूंगा, अभी ये दे रहा हूँ, इसके बाद में एक दूंगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे किसी बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने में। सो मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ कि मेरा अभी एक ही सेंसर कनेक्ट है। मैं यहाँ पे एक और सेंसर कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी मेरा ये कनेक्ट है, इसी के साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि एक LDR भी कनेक्ट कर लूँ इसी के साथ में। सो मैंने एक LDR भी यहाँ पे हुकअप कर लिया, एक LDR हुकअप करा है, और LDR के साथ में 1K का रेजिस्टेंस मेरा बैक टू 1K, थोड़ा सा मैं जंपर ना यूज करके डायरेक्टली 1K को ही वहां पे हुकअप कर दे रहा हूँ। सो मैंने एक 1K का रेजिस्टेंस भी हुकअप कर दिया, ठीक है। सो शायद आपको अभी सर्किट क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, आप क्योंकि बना लेंगे, अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, सो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। और इसी के साथ में मैंने क्या करा कि जहाँ पे LDR और रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वहां से रीडिंग उठाई है, उस रीडिंग को जा करके
A0 पर हुकअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो A0 पे और हुकअप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि A0 मैंने वहां पे मेंशन कर रखी है। सो ये मेरा सर्किट पूरा बनके रेडी हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मेरा एक एलडीआर भी कनेक्टेड है और थर्मिस्टर भी कनेक्टेड है, और मैंने और कंडीशन लगाई है, अगर एलडीआर की वैल्यू अगर 100 से कम हो जाएगी तो एलईडी मेरी बंद हो जाएगी, या थर्मिस्टर की वैल्यू 1000 से ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैं एलडीआर की वैल्यू जैसे ही कम कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, देखते हैं जरा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इस पे देखने वाली बात है कि ऐसा आखिर क्यों नहीं हुआ। हालांकि ये ऐसा होना चाहिए था। तो अब हुकअप करा है प्रॉपर तरीके से, अभी हो रहा है। फिर से मैं डिस्प्ले शेयर करता हूँ आपके साथ में और रीडिंग देखता हूँ कि क्या रीडिंग आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो लाइट इंटेंसिटी की रीडिंग है वो 400 आ रही है, टेम्परेचर की इतनी आ रही है। मैंने और कंडीशन लगा रखी है, और मैं चेक करता हूँ कि लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू अभी मेरी कम नहीं हो रही, मतलब सर्किट थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हो रहा है मेरा। सो कहाँ पर हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी मेरी कम नहीं हो पा रही है। सो कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं, एक मिनट। शायद मेरा जंपर वायर थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आप लोग भी ये चेक कर लिया करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो जंपर वायर यूज कर रहे हो थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो। सो ये बहुत जरूरी होता है। तो मैं दूसरा जंपर यूज कर रहा हूँ और जंपर को हुकअप कर रहा हूँ अपने A0 पिन पे। तो अब देखता हूँ, अभी भी वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है। तो डिक्रीज ना होने के पीछे कोई एक ऐसा रीजन, शायद हमने कोई यहाँ पे गलती तो नहीं करी हुई है। प्रोग्रामिंग में एक बार चेक कर लेते हैं। A0 पे भी इनपुट, A0 पे इनपुट, A0 पे एनालॉग रीड C का इनपुट आ रहा है, और ठीक है, और A1 पे मेरा एनालॉग रीड कर रहे हैं जो कि टेम्परेचर का आ रहा है, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट हैपन एग्जैक्टली हियर, लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू मेरी कम नहीं हो रही है। इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। यस, दया वाला कुछ, प्रद्युमन वाला कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। सो करके रहेंगे। एक इसको कनेक्ट करते हैं एलडीआर को, ठीक है, अच्छे से कनेक्ट करते हैं। फिर से काफी बार ऐसा हो जाता है कि हमारा सर्किट कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, आपके साथ भी आ रही होगी। सो इसको इजीली वे में हैंडल करिएगा, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये सबके साथ हो जाता है, कभी कदार कंपोनेंट दिक्कत करते हैं, कभी जंपर दिक्कत करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पर दिक्कत कर रही होती हैं। तो शायद अब आ जाएगा। सो अब तो पूरा कोड ही रुक चुका है, कुछ इश्यू हो रहा है। वो इश्यू क्या है? सो फिर से क्लियर आउटपुट मैं कर रहा हूं, और सो गाइस अब फाइनली मैंने रिजॉल्व कर दिया। एक्चुअली मेरे जंपर वायर में थोड़ा सा इशू आ रहा था। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एलडीआर कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, एक एलडीआर कनेक्ट है। और थोड़ा सा इमेज भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि एक एलडीआर कनेक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा एलडीआर, और इसी के साथ में एक कनेक्ट है थर्मिस्टर। और ये एलईडी मेरी परमानेंट ग्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लाइट इंटेंसिटी जो है इस टाइम पे 450 के अप्रॉक्स है, और टेम्परेचर मेरा 600 के अप्रॉक्स है। मैंने और कंडीशन लगा रखी, मतलब दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरी एलईडी बंद हो जाएगी। सो मैं इसमें जैसे ही एक कैप डालता हूं तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू है वो मेरी 30 है, और टेम्परेचर अभी भी मेरा 600 के अबव है, प्लस 600 है।
लेकिन ये इससे अबव नहीं गया है। लेकिन लाइट इंटेंसिटी मेरी जैसे ही ज्यादा हो गई, सॉरी कम हो गई, मतलब इस रूम की जैसे ही लाइट कम हो जाएगी इंडस्ट्री में, तो होगा क्या कि मेरी मशीन बंद हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ एलईडी मेरी टर्न ऑफ हो चुकी है। इसी के साथ में अगर लेट से अगर ये मेरी मैंने जैसे ही यहाँ पे हटाया क्या, तो मतलब यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो मशीन मेरी टर्न ऑन हो गई। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने जा रहा हूँ, सो शायद यहाँ पे फैन चल रहा है, तो अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं। सो देखें कुछ वैल्यू बढ़ी नहीं, असर आया। सो एक मिनट रुकिएगा, मैं करता हूँ। सो फैन टर्न ऑफ कर दिया है मैंने, और मैं फिर से टेम्परेचर राइज करने जा रहा हूँ। सो देखिएगा, जैसे ही मैं राइज कर रहा हूँ टेम्परेचर, जैसे ही राइज करा तो आप देख पा रहे होंगे कि टेम्परेचर 950 जैसे ही हुआ, मतलब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, मशीन अपने आप शट डाउन हो गई। मतलब मैंने अभी क्या कहा, टेम्परेचर ज्यादा होने पर या लाइट इंटेंसिटी कम होने पर मशीन टर्न ऑफ हो जाएगी। तो क्या है कि लाइट इंटेंसिटी अभी बरकरार थी, लेकिन टेम्परेचर राइज कर गया, बंद हो गई। और इसी के साथ में क्या है, टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हुआ, मशीन अपने आप टर्न ऑन हो गई। और लाइट इंटेंसिटी अभी भी बरकरार है, और जैसे ही लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी अगर सडनली, तो क्या होगा, मशीन फिर से टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये ड्यूल ऑटोमेशन चल रहा है, मतलब दो सेंसर एक साथ वर्क कर रहे हैं। अभी हमने और कंडीशन देखी थी, इसी में मैं साथ ही में इंप्लीमेंट कर देता हूँ एंड कंडीशन को। सो एंड के लिए आपको क्या करना है, एंड यूज करना है, एंड ऑपरेटर को, डबल एंड। ठीक है, प्रोग्राम अपलोड करते हैं, मतलब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मतलब लाइट भी चली जाए और टेम्परेचर भी राइज हो जाए, तब जाकर के ही मशीन बंद होगी। सो हालांकि ऐसी कंडीशन सेट नहीं करी जाती है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। अभी क्या है इस टाइम पे, इस टाइम पर मशीन मेरी टर्न ऑन है, मतलब एलईडी मेरी जलती हुई नजर आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एलडीआर और मेरा थर्मिस्टर कनेक्ट है, और इनकी अगर रीडिंग देखी जाए तो रीडिंग आ रही है इस टाइम पे, लाइट इंटेंसिटी की रीडिंग 400 के अप्रॉक्स है, और टेम्परेचर 700 के अप्रॉक्स। तो जब दोनों सेटिस्फाई होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर ही राइज कर जाए तो बंद हो जाए। चेक करते हैं आपके सामने, मतलब हम यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर मैंने राइज करा तो टेम्परेचर राइज होकर के 900 के अबव हो गया, लेकिन मशीन मेरी शट डाउन नहीं हुई, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी यहाँ पे बरकरार थी। हमने एंड कंडीशन लगाई हुई है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि टेम्परेचर मेरा कम हो सके। सो टेम्परेचर टेम्परेचर अभी भी इसी में भी चेक करते हैं, टेम्परेचर मेरा 900 के अबव है, तो जैसे ही लाइट इंटेंसिटी मेरी कम हो जाएगी तो मशीन मेरी बंद हो गई। और हम देखेंगे कि लाइट नहीं आ रही है इस टाइम पे, मतलब लाइट इंटेंसिटी कम है, और जैसे ही टेम्परेचर 900 से कम हुआ मशीन स्टार्ट हो गई, और जैसे ही मैं लाइट आ गई मशीन स्टार्टेड। ठीक है, इसी के साथ में हम देखते हैं कि क्या मशीन लाइट चली जाएगी मशीन बंद होगी, नहीं होगी, जब तक दोनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई नहीं होगी। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। सो गाइस, शेयर करिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग और अच्छा कंटेंट और भी बहुत ज्यादा मेहनत करके ला सकूं। सो गाइस, स्टे ट्यून विद अस, स्टे सपोर्ट एंड गाइस, कोशिश करिए कि कमेंट करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उनके लिए आप कमेंट करिए। कोशिश करेंगे हम कि आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें जितना ज्यादा हो सकता है। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसी के साथ में फेसबुक पेज भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इंस्टा भी विजिट कर सकते हैं। सो गाइस, फेसबुक, इंस्टा, हर एक को हमारे सब्सक्राइब करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्लीज करिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए अगर आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और काफी अच्छा, इससे भी बेहतर और यूनिक चीज बताने वाला हूँ, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, इस लॉकडाउन के चलते, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें मेरा ये नया लुक है, जो कि मैंने खुद गेटअप चेंज करा है। लगभग आज 3 से 4 साल बाद मैंने अपने आप को चेंज करा है। सो ये लास्ट टाइम है, अब इसके बाद डायरेक्ट फिर से मैं अपने ओरिजिनल गेटअप में आने वाला हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, शेयर करिए, दबाकर जितना कर सकते हैं कोशिश करो यार, जितना, यही तो एक काम है जो आप कर सकते हो मेरे लिए। सो शेयर करिए,
और आई होप कि बहुत आने वाले समय में हो सकता है कि हम आपके लिए इंटर्नशिप के लिए भी काफी सारे जो प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं आपको हेल्प हो सके। अगर आप इसी के साथ में अगर इंटर्नशिप के लिए अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो zb.in वेबसाइट को आप विजिट करिए, कांटेक्ट करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे आप मेरे से कनेक्ट करिए। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून।